काल चक्र के बारे में तुम्हें कैसे पता? सच बताओ, तुम सरपणिका के यहां से आई हो ना? सच बताओ, कौन हो तुम? मेरे बारे में चिंता मत करो, मैंने कहा है ना परमेश्वर। इतने सालों की तरह तुम्हारी बेटी इस दुनिया में तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तो मुझे वो काल चक्र तुम्हें देना ही होगा। नंदिनी, मुझे चाहिए। मैं उसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जाकर काल चक्र ले आओ। लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें काल चक्र दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है। क्या है वो? मैं तुम्हें काल चक्र जरूर दूंगा, लेकिन मंदिर का मामला सुलझने के बाद, तब तक नहीं दूंगा। काल चक्र किसके पास रहेगा, उससे क्या होगा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है शर्मा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए। ये काम तुम कर पाओगी तो काल चक्र मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या बात है परमेश्वर, तुम्हें भी अपना काम करवाना आता है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। उस मंदिर के काम को मैं किसी भी तरह रुकवा दूंगी। बाद में तुम अपनी बात से मुकरना मत। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। तुम अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है। सभी से जिस तरह मुझे मदद मिली है, उसी तरह मेरी वजह से आपको तकलीफ भी हुई है। आपकी मदद किए बगैर मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए मेरे मन को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या करें नंदिनी, ये तो इंसान की फितरत है। वो अपने मतलब के लिए जीने का आदी हो गया है। ऐसी बातें मत कीजिए गुरुजी। मेरे यहाँ आने का कारण आप सबको पता है ना? नहीं, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हें पता नहीं है। तुम समझ रही हो कि राजेश्वरी को बचाने के लिए यहाँ पर आई हो, बस। बस बस मुझे इतना ही पता है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। उनकी जान बचाना जरूरी है। मैं उनके घर गई थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ये दुख मुझे बहुत सता रहा है। इसके अलावा मेरे पापा मुझ पर जान छिड़कते हैं। मेरे बगैर वो नहीं रह पाएंगे। किसी एक व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास मत करो नंदिनी। तुम्हारे भरोसे जीने वालों को भी तुम्हें ही बचाना है। तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे पिता के बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें बहुत लोगों की जान बचानी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मेरे भरोसे कितने लोग हैं मुझे नहीं पता। मेरी वजह से कितने लोगों की जान बचेगी मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि एक जान बचानी है, जिसके लिए मैं ही जीने का सहारा हूँ। ये गलत नहीं है नंदिनी।
आपके निर्णय की, आपकी राय का विरोध करने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अब तो सेनानी भी निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच गए हैं। आचार्य जी, बड़े लोगों के बात करते समय ये लोग समय और संदर्भ को नहीं समझ पा रहे हैं। छे छे। नंदिनी, अब तुम्हारा काम हो गया ना? अब तुम जा सकती हो। ठीक है गुरुजी। मुझसे नफरत करने वाली राजेश्वरी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि कुछ भी बुरा ना हो। वैसे मैं मेरे लिए इतना कुछ करने वालों के लिए ये नहीं कहूंगी कि मदद नहीं करूंगी। मैं अपना काम करने के बाद जरूर यहाँ वापस आऊंगी। कैसे विश्वास करूं? मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। बातों की प्रतिज्ञा पर मुझे विश्वास नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बताइए, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वीरबाहु, अपना बायां अंगूठा आगे करो। अब तुम प्रतिज्ञा करो। तुम वहां का काम खत्म हो जाने के बाद दोबारा यहां आओगी। मैं जरूर आऊंगी। वीरबाहु, उदास मत हो। कुछ कार्य के लिए कुछ कारणों की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा। कोई बात नहीं आचार्य जी, मैं समझ गया हूं। पहले ये संजीवनी राजेश्वरी को दे देती हूँ तो काम हो जाएगा। पहले ही उन्हें देकर आती हूँ, वरना जो कुछ किया सब वेस्ट हो जाएगा।
परमेश्वर, चुपचाप देखते हुए क्यों खड़े हो? जाइए, जाकर उन्हें रोकिए। उठ जाइए यहाँ से। स्वामी, आपसे ही कह रहा हूँ, उठ जाइए। क्या कर रहे हैं यहाँ? खड़े हो जाइए। उठिए। मुझे देख के इतने घबरा क्यों रहे हैं? मेरी तरफ घूमिए। वो कैसे घूमेंगे परमेश्वर सर? वो चेहरा इस तरफ घूमते ही वो कौन है आपको पता चल जाएगा ना। इसलिए वो नहीं घूमेंगे, है ना? गुरुजी, थोड़ा इस तरफ घूमकर अपना परिचय दे सकते हैं क्या? शर्बा, ये तुम क्या कह रही हो? शर्बा, अपने षड्यंत्र को रोक दो। ओ, आप कौन है कहकर इन्हें परिचय नहीं देंगे क्या? अरे परमेश्वर जी, ये कौन है आपको पता नहीं चला क्या? मेरी तरह ही आपके घर में काम किया करते थे। ये दूसरे भेष में थे। वैसे इनका नाम नंबोदरी था, लेकिन आप इन्हें बुलाया करते थे बड़े भैया कहकर। बड़े भाई? हाँ, वही बड़ा भैया हूँ। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों इस तरह से बदला ले रहे हो मुझसे? बड़े भाई, तुम्हारी तकलीफ के समय तुम्हें काम देकर, खाना देकर, रहने के लिए जगह देकर तुम्हारी मदद की थी, और तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो? छे! परमेश्वर, कुछ कार्य साधना के लिए हम बहुत सारी जगहों पर और बहुत से भेष में जाते हैं। तुमसे मुझे मदद मिली है, उसके लिए तुम्हें जो चाहिए मैं करूंगा। हाँ, तो ये मंदिर बनवाना अभी के अभी रोक दो। नहीं, इसी उद्देश्य से तुम्हारे घर पर आया था। इसके अलावा तुम मुझसे चाहे कुछ भी मांग लो। मुझे और क्या जरूरत होगी स्वामी? और क्या जरूरत होगी? बेटी के अलावा मुझे और क्या जरूरत होगी? उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ, लेकिन उसे त्याग देकर मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहता। नहीं, मैं ये काम नहीं रोकूंगा। बड़े भाई, ये अनर्थ करके मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे परमेश्वर जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं? ए नंबोदरी, काल चक्र के लालच में तुम ये काम कर रहे हो क्या? हाँ, काल चक्र को प्राप्त करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तुम क्या कर लोगी? लेकिन तुम्हें मंदिर बनते ही वो नहीं मिलेगा नंबोदरी। परमेश्वर जी ने काल चक्र मुझे देने का वादा किया है। बेचारा मेहनत करके पसीने बहाकर लाया है, नहीं देगा तो और क्या करेगा? शर्बा, उसे कैसे प्राप्त करना है मुझे पता है। मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। मेरे 2 काल चक्र के साथ उस काल चक्र को भी मैं अपने वश में कर लूंगा। मुझे रोकने के लिए स्वयं भगवान भी नीचे आएंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं रोक पाएंगे? आप कैसे मंदिर बनाते मैं भी देखता हूँ। स्वामी, आपको ये परमेशी क्या बला है पता नहीं है। मजबूर इंसान की मदद करता हूँ, लेकिन कोई तकलीफ देने आएगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ। मंदिर बनवाओगे क्या? बनाओ। तुम मंदिर कैसे बनाते हो मैं भी देखता हूँ। एक बात याद रखना, मेरी आखिरी सांस चलने तक मैं ये मंदिर बनने नहीं दूंगा। अगर दम है तो बनाकर दिखाओ, बना के दिखाओ। नंबोदरी, मंदिर बनाने वाले हो क्या? तो फिर शुरू कर दो काम। इतने दिन मैं अकेली तुम्हारी दुश्मन थी, और आज से नया दुश्मन है, परमेश्वर।
हे शर्मा, असली आग उगलने वाले से तो मैं कभी घबराया ही नहीं। ऐसे में बातों से आग उगलने वाले इंसान से मैं डर जाऊंगा क्या? तुम्हें जो करना है करो, जाओ। वैसे ग्रीष्माचार्य जी, आपको ये सब अपमान जैसा नहीं लग रहा है क्या? मेंढक सांप को देखकर हंसेगा तो सांप का अपमान होगा क्या? यही तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है। यह मेंढक मतलब उस चन्नम्मा की बेटी है ना? इसका फैसला मैं और तुम नहीं कर सकते सर्पनिका, रणभूमि फैसला करेगी। ओह, वो अब भी रणभूमि तक आएगी, ऐसा आपको विश्वास है क्या? आएगी भी तो मेरे सामने खड़ी होगी, ऐसा आपको लगता है क्या? अगर सामना करेगी भी तो मुझसे युद्ध करके वो जीतेगी, ऐसा लगता है आपको? हाँ? मेरी राय और सुझाव महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में जीना सीखते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। और क्या होना बाकी रह गया आचार्य जी? उस चन्नम्मा की बेटी पहले ही जंग का मैदान छोड़कर भाग चुकी है। ऐसे में वो फिर से आकर मुझसे जीत पाएगी क्या? पश्चिम में शांति से डूबने वाला सूरज पूरब में दहाड़ते हुए, आग उगलते हुए उठकर आता है सर्पनिका। यहाँ पर भी वही हो सकता है। हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है सोचते हुए और कितना समय बिताएंगे? रानी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिंहासन आज के बाद खाली कभी नहीं रहेगा। उसके लिए एक रानी की जरूरत होती है, और वो रानी मैं बनना चाहती हूँ। अब भी सोचकर देखिए, मुझे रानी के रूप में स्वीकार कीजिए। आप सबका मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, उस चन्नम्मा से भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ, और क्या चाहिए आपको? हम आज भी खुशी से जी रहे हैं सर्पनिका। हमारे सुकून के बारे में तुम चिंता मत करना। शिवरात्रि के दिन युद्ध होने का फैसला हो चुका है, तब तक शांति से रहो। हाँ? उस दिन तुम्हारी शक्ति दिखाने के लिए तुम्हें मौका मिलने वाला है, उस समय दिखाना। आचार्य, तब तक ये बेकार की बातें करना छोड़कर शस्त्रों का अभ्यास करो। शस्त्र? अभ्यास करूं? वो भी उस दूध पीती बच्ची से लड़ने के लिए? मेरी निर्भीकता को देखते ही वो डरकर भाग जाएगी। मेरा क्रोध देखकर वो कंगाल हो जाएगी। मेरा आक्रोश देखकर वो घबरा जाएगी। इतना कुछ होने के बाद मेरी दहाड़ देखने के लिए मुझे शक है कि वो जिंदा रहेगी क्या? अगर वो जिंदा बचेगी तो भी मैं ही उसे खत्म कर दूंगी। रक्तपात के बीच में ही अगर रानी बनना भगवान की इच्छा हो तो उसे रोकने वाले मैं और आप कोई नहीं हो सकते। हाँ। विराट, तुम इस तरह भूखे रहोगे तो तुम्हारी सेहत का क्या होगा? एटलीस्ट जूस तो पियो। आओ चलते हैं। भूख को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे भूख लगती तो मैं जरूर जाके कुछ खा लेता। देखो प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अरे रे, ये दोनों तो यहीं पर हैं। इन दोनों ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे राजेश्वरी मैडम के पास नहीं जाने देंगे। नहीं विराट, तुम इस तरह जिद मत करो, थोड़ा पी लो ना। नहीं नीली, मुझे फोर्स मत करो, मैंने कहा ना। अब मैं क्या करूं? ये संजीवनी मैं उन तक कैसे पहुंचाऊं?
इनको चकमा देकर ही जाना होगा। विराट, हेलो। ए नंदिनी, रुक जाओ। ए, चोरी छुपे चोरों की तरह आना शुरू कर दिया है क्या? क्यों आई हो यहाँ पर? वो तो मैं मैडम से मिलकर उनकी मदद करने आई हूँ। ओह, मरने के लिए वो तकलीफ उठा रही है, मदद करके उन्हें मार देना चाहती हो क्या? नीली, बकवास बंद करो, चुपचाप जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे मैडम से मिलना ही होगा। ए, रुक जाओ। मैंने कहा ना नहीं जा सकती। देखो, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा मेरी आंटी 10 मिनट जिंदा रह सकती है। कम से कम जब तक वो जिंदा है उन्हें शांति मिलनी चाहिए। सुकून से मरने दो उन्हें। चलो जाओ, डिस्टर्ब मत करो, निकलो। देखो, मेरे यहाँ आने का मकसद तुम नहीं जानती। वो चाहे किसी भी मुसीबत में हो, वो मेरी वजह से ठीक हो जाएंगी। ए, तुम कौन होती हो उनकी भलाई करने वाली? देखो, विराट आएगा तो क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। उसे आने दो, उससे बात करके ही ये काम करूंगी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उठो, उठ जाओ, जाओ यहाँ से। ए नंदिनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नीली, आचार्य जी, और अब हमारा अगला कदम? पता नहीं त्रिशला देवी, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है। ऐसे सोच के समय बिताना ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जीतने के लिए शक्ति का होना काफी नहीं है, उस शक्ति का कैसे उपयोग करना है वो भी पता होना चाहिए। आचार्य जी, ऐसी बात नहीं है। अब इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन उस समाधान को पाना इतना आसान नहीं है। हमें जाकर नंबोदरी को मनाना होगा। वो व्यक्ति हमारी बात मानकर यहाँ आएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, तो देरी किस बात की? अभी जाकर बात कर सकते हैं ना आचार्य जी? वही तो सबसे मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूँ। नंबोदरी किसी की बात मानने वाला नहीं है। खास करके हम जाकर कहेंगे तो उसका आक्रोश और भी प्रज्वल हो सकता है। इस मौके का वो दूसरे तरीके से फायदा उठाएगा। ये सारे विचार किस लिए? सर्पणिका के सामने जाकर हम ही उसे खत्म कर देते हैं। तुम वीर बाहु हो, सर्पणिका की तरह बात मत करो। वासुकी न्याय के लिए जाने जाते हैं। हमारी इस शान को हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है आचार्य जी, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरुजी होने के नाते आपका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब आप ही बताइए, आगे हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। मेरे लौट कर आने तक कोई जल्दबाजी मत करना। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध के हाथों में बुद्धि मत दे देना।
ये आंटी के साथ कुछ बुरा करके आई है। मैंने देखा कि ये अंदर से आ रही थी। अरे नीली, हम लोग तो यहीं पर थे ना, तो ये अंदर कैसे आ गई? करेक्ट, मैंने अब तक मैडम को देखा ही नहीं है। ये झूठ बोल रही है विराट। तुम बहुत बड़ी सत्यवादी हो क्या? विराट, मैं जो कहने आई हूँ मेरी बात ठीक से सुनो। तुम खुद मुझे आईसीयू में जाने की परमिशन दोगे? नहीं विराट, इसकी बात मत मानो। नहीं विराट, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं विराट, प्लीज, ये कुछ भी कहे उसमें गड़बड़ जरूर होगी। हाँ? नीली, बताने दो। हाँ? लेकिन ये कुछ भी कहे मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ। ये शायद इसे नहीं पता है। विराट, विराट, मैं तो नंदिनी, इसकी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या? हम कहीं भी जाए सुकून से रहने नहीं दे सकती हो तुम। घर में भी सुकून नहीं है, हॉस्पिटल में आने के बाद भी सुकून नहीं है, रामेश्वर जाने के बाद शनेश्वर से पीछा नहीं छूटा हमारा। नंदिनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम आईसीयू के अंदर होकर आई हो, मैं नीली की इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ। मेरी माँ के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा है। छे, एक सुंदर सी फैमिली के अंदर एक जलती हुई हवा जैसे आ गई। इतने दिनों से विराट मेरा है कहकर हमें नचा रही थी, और अब वो बुजुर्ग है, उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही हो। उनके साथ क्या करना चाहती हो तुम? देखो नीली, बिना जाने कुछ भी मत कहो। उस समय तुम घर पर नहीं थी और वहाँ क्या हुआ तुम नहीं जानती। मैं अगर उस समय घर में होती तो आईसीयू में मेरी सास नहीं तुम होती, समझी? ए, निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। विराट, मेरी बात सुनो विराट, प्लीज। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? चली जाओ यहां से। विराट, आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। ए, तुझसे ही कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? निकलो यहाँ से। जाओ नंदिनी। निकलो, निकलो। विराट, हाँ? अब तुम कहाँ जा रहे हो? नंदिनी से बात करने के लिए। क्यों? उसके साथ क्या बात करनी है? उसे तुमने अंदर जाते हुए देखा था क्या? हाँ, वो अंदर से आ रही थी, मैंने देखा। इसीलिए अगर मान लो मेरी माँ को कुछ हो गया तो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? उसको यहीं बिठा के रखना होगा। नंदिनी, रुक जाओ। क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो मुझे? तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? तुम तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे ना? मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हें अंदर आते हुए नीली ने देखा था। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए तुम यहाँ रुको। अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ मैडम को बचाने आई थी। इतने दिनों से जो भी कह रही थी हमने सुना, बहुत हो गया। चलो अब। विराट, तुम इतना बुरा बर्ताव करोगे मैंने सोचा नहीं था। तुम में और नीली में कोई फर्क नहीं है। छे! आप्यायसो समेतुते सोमवृष्ठायां भववासस्य संगते क्षीरस्नानं समर्पयामि। आप्यायसो समेतुते सोमवृष्ठायां भववासस्य संगते क्षीरस्नानं समर्पयामि।
आप्यायसो समेतुते सोमवृष्ठायां भववासस्य संगते क्षीरस्नानं समर्पयामि। आप्यायसो समेतुते सोमवृष्ठायां भववासस्य संगते क्षीरस्नानं समर्पयामि। आप्यायसो समेतुते सोमवृष्ठायां भववासस्य संगते। शंखपाल, सुनो, क्या अभी वासुकी मार्गदर्शी को लेकर गुस्सा शांत नहीं हुआ? ऐसे मौन रहोगे तो मुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इस तरह आए हुए मेहमान का अपमान करना ठीक नहीं है। वासुकियों के ऊपर तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर मैं जिस काम के लिए आया हूं उसका क्या होगा समझ गया। अब मैं जा रहा हूं शंखपाल। मैं शंखपाल नाग को मरे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। अब मैं नंबोदरी हूं। सर्वशक्ति वाला वो शंखपाल नहीं, सर्वशक्तिमान नंबोदरी हूं। ऐसे भी दिन आ सकते हैं, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए एक समय यहाँ आओगे। अपना काम निकलवाने के लिए तुम किसी के पास भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बताओ, मेरे पास आने का उद्देश्य क्या है? वो कार्य अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले काम क्या है ये बताओ। ऐसे ही वचन लेकर तुम पिछली बार की तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब मैं धोखा खाने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। तुम्हें मेरे साथ नागलोक चलना होगा। हाँ? कौन सी साधना के लिए, किस पुरुषार्थ के लिए तुम्हारे साथ जाना होगा? तुम्हें लोक कल्याण करने के सिवा दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं है। किसी और के दिल को तोड़कर लोगों का भला करने की चिंता है ना? शंखपाल, बीती हुई बातों को याद करके किसी की बात ना सुनना अच्छा नहीं है। वासुकियों को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। वो भला कैसे जी सकते हैं? वासुकी के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। चन्नम्मा को छोड़कर जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन तुम सब ने मिलकर मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इतने सालों के बाद भी वो बातें मेरे मन में घाव की तरह हैं। कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप पैसे किस लिए दे रही हो? इसे पैसे मत समझो, टिप समझो। बाकी पैसा घर पे पहुँच जाएगा। क्या कहना चाहती हो आप? और ये पैसे किस लिए? इसे एडवांस समझकर रख लो, काम हो जाने के बाद और मिल जाएंगे। काम क्या है? मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करो। चलो। मेरी बात तो सुनिए। नहीं हो सकता, रहने दीजिए। मैं जो कह रही हूँ सुन लीजिए ना, अरे प्लीज। मैंने कहा ना आपसे नहीं हो सकता। देखिए प्लीज मेरी बात को समझ लीजिए, एक बार मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने कहा ना नहीं हो सकता। आप मान क्यों नहीं रही हो? क्यों झगड़ा कर रही हो? मैडम क्या हुआ बताइए। पेशेंट को परेशान मत कीजिए कह रही हूँ सर। हेलो, मैं तो अंदर आई ही नहीं थी, मैं तो अभी आ रही हूँ।
उस समय भी एक लड़की ऐसे ही कहकर अंदर गई थी। दूसरी कौन सी लड़की? ये तो अकेले मेरे साथ है। छोड़िए ना मैडम, पहले मेरे विराट को गुस्सा बहुत आता है। अब सब कुछ ठीक है ना? क्या ठीक हो गया नीली? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, कुछ नहीं, छोड़ो ना विराट। तुम मेरा कहना मानोगे क्या? नीली सच बताओ, क्या है वो? देखो विराट, नर्स भी यहीं पर है। चाहिए तो इन्हीं से पूछ लो। उसके बाद मुझ पर गुस्सा मत करना। उस समय नंदिनी आई थी। और वो भी ऐसे ही नहीं विराट, आंटी की जान लेने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो इनसे पूछ लो। यस, प्लान काम कर गया। चूहे और बिल्लियों की तरह घर में घुस गए। ये बेचारे अनाथ है सोचकर मदद की और ये मुझे ही धोखा दे रहा है। मंदिर बनाने दो, वो कैसे बनाते हैं मैं भी देखता हूँ। हे, अभी भी तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ क्या? इतना मना करने के बाद भी तुम वही काम कर रहे हो। देखो, इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, समझ लेना। भुगतवाने के लिए अपनी बेटी को भेजा था या फिर मेरी माँ को एक बार में खत्म करने के लिए भेजा था? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। कब तक खेलोगे हमारी जिंदगियों के साथ? तुम और तुम्हारी बेटी सुपारी किलर्स हैं। हेलो 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 विराट जी, मेरी बात सुनिए। हेलो, बहुत हो गया। तुम्हारी बेटी इसी लायक है, जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगी। अब वो। हेलो विराट जी, मेरी बात सुनिए। जो बीत चुकी है उन घटनाओं को भूल जाओ शंखपाल। थोड़ा कर्तव्य की तरफ। छे, वो तुम्हारे लिए बीती हुई घटना है, मेरे लिए घाव देने वाली, हर समय एहसास देने वाली घटना है। मेरे लिए नरक के समान वो घटना है। तुम्हारे लिए बीता हुआ है, लेकिन मेरे लिए वो दर्द है। तुम्हारे लिए वो सपने के दिन हैं, मेरे लिए जागती हुई आंखों से देखने वाले सपने। जो हुआ उसे आप भूल गए होंगे आचार्य जी, लेकिन मैं नहीं। सेनानी होकर, उस तक्षक के सामने खड़ा होकर, चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, अपना सीना तान कर बचाता था मैं। वैसे ही बचाने वाले को बचाने का काम करना चाहिए शंखपाल। तुमने रानी चेन्नम्मा से मोह रखा था, ये गलत था। तुम जैसी सोच वालों को वो मोह लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक प्रेम था। जीने का एक सपना था। जब तक जिएंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे, यही सपना था। हमारा भविष्य आशाओं से भरा था, लेकिन तुमने क्या किया? मैं अकेला ही चन्नम्मा से प्यार करता तो तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते थे। खुशी खुशी मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन तुमने क्या किया? हम दोनों के दिल को तोड़कर चकनाचूर कर दिया तुमने। शंखपाल, इस समय तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस समय तुम्हारे दिल में जो भी कुछ था उसे कहना चाहिए था ना। फिर भी नागलोक के कानून के हिसाब से तुमने जो किया वो गलत था। एक साधारण सा इंसान एक रानी से विवाह करे, ये न्याय सम्मत बात नहीं थी। न्याय सम्मत बात थी आचार्य, लेकिन तुम्हारा मन उसे मानने के संस्कार में ही नहीं था। 100 सर्पणिकाएं आकर मेरी चुटकी बजाते ही मुझसे गिड़गिड़ाती थी।
मेरे बालों को सुलझाने के लिए डर से कांपती थी वो। पूरी सेना में मैं ही एक बलवान था। पूरे लोकों में मेरी जय जयकार होती थी। पूरे वासुकी के लिए मैं चट्टान बनकर खड़ा रहता था। शंखपाल अकेला ही बहुत था। वो तक्षक एक बाल भी बांका ना कर सके, ऐसे में अपने लोगों को बचाता था। इतनी निष्ठा से रहने वाला मैं सिर्फ एक प्यार करने के कारण मेरा बहिष्कार कर दिया तुमने। तुम्हारे बहिष्कार से पहले मैं ही बहिष्कार करके वहां से आ गया। शंखपाल, किसी ने तुम्हारा बहिष्कार नहीं किया है, तुमने स्वयं ही छोड़ दिया था। छोड़ कर आ गया था तुम्हारे लोग को, तो फिर मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना। किसी रानी को पाने के लिए मेरी औकात नहीं है कहकर तुमने मेरा बहिष्कार कर दिया था, और वही इज्जत काल चक्र पाने के बाद मुझे फिर मिलेगी। तब मैं नागलोक में ही नहीं, लोक लोक में मर्दानगी के साथ जीऊंगा। और उसे देखकर तुम आंसू बहाते हुए तड़पोगे। एक ही रूप है लेकिन दो गुण हैं। वो वीर बाहु कितना अच्छा है, और ये ऐसा क्यों है? वैसे देखा जाए तो मैंने उनसे ज्यादा इसे देखा है, लेकिन जिस तरह वो मुझे समझते हैं वैसे ही ये काल भाग्य मुझे नहीं समझता। हे भगवान, कैसे संजीवनी को राजेश्वरी मैडम तक पहुंचाऊं? मैडम बस जिंदा रहें, फिर तो मैं कभी इस भालू का चेहरा नहीं देखूंगी। अब मैं क्या करूं? यहाँ क्या कर रही हो तुम? पापा, वो कहाँ गई थी तुम? नागलोक कहूंगी तो पापा टेंशन ले लेंगे, बताऊं या नहीं? बेटी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं पापा, मेरी फ्रेंड फ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने चली गई थी क्या? हाँ। क्या बेटी, अपने पापा के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं है? एटलीस्ट तुम्हें एक फोन तो कर देना चाहिए था, इतना भी नहीं सोचा? क्या ये यहाँ पर क्यों आकर खड़ी हो तुम? अरे बेवकूफ, वो लोग तुम्हें मर्डरर समझ रहे हैं, समझी? अगर उनके हाथ लग जाओगी तो कहानी खत्म। चलो चलो घर चलते हैं। पापा आप चलिए, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। तुम बुद्धू हो क्या? एक बार कहने पे तुम्हें समझ में नहीं आता है? चलो घर। पापा पापा प्लीज आज एक दिन बस। बहुत पापा हुआ, ये सब नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम्हारी शादी उससे करवानी है और अपने पति के साथ सेटल हो जाना, बस बात खत्म। हाँ हाँ ओके, वो सब ठीक है पापा, मुझे बस एक दिन क्या इम्पोर्टेंट काम है? चलो पहले चलो चलो पापा, चलो। पापा
डॉक्टर, 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 डॉक्टर। डॉक्टर, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। ये क्या, पल्स रेट क्यों डाउन होते जा रहा है? लगता है इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। एक एमजी के इंजेक्शन दे दो। विराट, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। ये सबकी वजह वो नंदिनी है, ये सोचकर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। शट अप नीली। अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहो। यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है क्या? डोंट यू हैव कॉमन सेंस? इनका पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो रहा है। डॉक्टर, मॉम कैसी हैं अभी? शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। पल्स रेट काफी लो होता जा रहा है। हो सकता है पॉइजनिंग हुआ हो। तो अब क्या होगा डॉक्टर? मॉम, आप आइए, आपके साथ कुछ बात करनी है। आओ, और यहीं पड़ी। पापा, आप ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों से प्यार से तो समझा ही रहा था ना। क्या तुमने मेरी बात सुनी? जो भी किया वो एक सिरदर्द बन गया। लेकिन अब इसके आगे मैं नहीं सुनने वाला। अच्छे पिता की तरह प्यार करना भी जानता हूँ, और एक पिता होने के नाते मेरी क्या जवाबदारी ये भी जानता हूँ मैं। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए बेटी, तुम्हें बचाने के लिए। वहाँ राजेश्वरी मैडम की तबीयत खराब है, आजकल में चल बसेंगी, और तुम इतनी गैर जिम्मेदारी वाला काम कर रही हो। देखो बेटी, मैंने एक फैसला कर लिया है। विदेश में रहने वाले एक लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वो भी 2 दिनों में। तुम शादी करके अपने पति के साथ वहाँ सेटल हो जाओ बेटी। पापा, मुझे बचाने का बस यही एक तरीका है। यहाँ रखने के बजाय किसी और के साथ भेजना, इसे बचाना कहते हैं। हाँ कहते हैं। बच्चे कहीं भी हों लेकिन अच्छे से रहें, हम यही भगवान से रोज दुआ करते हैं। तुम अच्छे से रहो, बस मुझे यही चिंता है। मैं यहीं रहूंगी तो अच्छे से रहूंगी, ये मुझे पता है। तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैंने जो मेकअप किया था ना, उसी वजह से फर्स्ट प्राइज लाई थी तुम। मैंने पढ़ाया था, उसी वजह से फर्स्ट रैंक पर आई थी। मैं जिस रास्ते पे कहूँगा अगर चलोगी तो ही तुम्हारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। पापा, वो अलग बात है, ये अलग बात है। ये अलग बात है, ऐसा नहीं है बेटा। उस समय तुम कुछ अलग थी, अब तुम कुछ अलग हो गई हो। उस समय मैं जो भी फैसला लेता था तुम उसे बिना सवाल किए मान लेती थी, लेकिन अब हर बात पे सवाल करने लगी हो तुम। इसीलिए मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हें गलत लग रहा है ना? नहीं पापा, लेकिन इस समय मेरी सिचुएशन अलग है। मुझे बस एक अर्जेंट काम है पापा। नंदिनी, अगर आज से तुम मेरी बात टाल के घर से बाहर जाओगी तो कल से मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी।
से और मेरे सवालों से और मेरे प्यार से अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हारे मन में जो भी आए वही करो। 2 दिनों तक तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। लड़के वाले जब आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तब वहां आकर मेरी इज्जत बचा लेना। मैं जो कह रही हूँ जरा उसे सुनिए पापा। कमरे की चाबी कहाँ है? पापा हाँ, अब तुम बाहर कैसे जाओगी मैं भी देखता पापा हूँ। पापा प्लीज पापा 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 छे! शिट, कैसे समय पर पापा ने मुझे यहाँ लाकर लॉक कर दिया। वहाँ क्या होगा कुछ पता नहीं। कितनी मेहनत से मैं संजीवनी वहाँ से लेकर आई थी, कोई फायदा नहीं। अब मैं क्या करूँ?